Students, now we will start with question number 3. Question number 3 में दिया है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ. PQR, this angle Q, equal to angle PRQ. PRQ, this angle. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, that is given. Then prove that angle PQS, ये एंगल is equal to angle PRT, that is this angle. ये दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है. लेट अस सी नाउ, वी राइट द प्रूफ. वी विल प्रूव इट बाय टेकिंग लीनियर पेयर. स्टूडेंट, आप देखोगे तो ये SQR स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे एंगल PQR एंड PQS, ये दोनों सेम लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं. सो दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, सो देयर टोटल विल बी इक्वल टू 180. सो वी राइट एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर. Let us write this equation number 1. Similarly, यहाँ पे आप देखोगे QRT is a straight line, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं. So they also form a linear pair. तो इन दोनों का भी टोटल 180 होगा. That is angle PRT plus angle PRQ is equal to 180 linear pair. Let us write this equation number 2. Now if you will see कि फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 है, सेकंड इक्वेशन में भी इन दोनों का टोटल 180 है. ये दोनों 180 सेम है, सो वी विल इक्वलाइज बोथ द इक्वेशन. लेट अस इक्वलाइज इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों का आंसर 180 है, सो दिस टोटल विल बी इक्वल टू दिस टोटल. तो हमें क्या मिलेगा? एंगल PQR प्लस एंगल PQS विल बी इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. दोनों को इक्वलाइज करेंगे बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे. अब इस इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में दिया है PQR इज इक्वल टू PRQ. PQR इज इक्वल टू PRQ. अब इससे क्या होगा? लेट अस राइट द सेम इक्वेशन. PQR प्लस PQS इक्वल टू PRT प्लस PRQ. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, PQR प्लस इक्वल टू PRQ. तो PQR और PRQ जो दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट विल रिमेन इज एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. हेंस इट. और ये हमें कहाँ से मिला? दिस इज गिवन. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? यहाँ पे दो एंगल्स लीनियर पेयर में हैं, दोनों का टोटल 180 लिखा. यहाँ पे दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं, दोनों का टोटल 180 लिखा. दोनों की वैल्यू 180 है, इसीलिए दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज किया. इक्वलाइज करने के बाद PQR और PRQ दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया. What remain is angle PQS equal to angle PRT, and this is what we have to prove it. Just copy down, students. Students, now let us start with question number 4. Question number 4 है, if x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है.
और क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, दिस इज गिवन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कभी भी एक पॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी एंगल्स बनते हैं, द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स सराउंडिंग अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। एक पॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका टोटल होता है 360। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे पॉइंट O के सराउंडिंग में ये चारों एंगल्स बन रहे हैं, दैट इज x, y, z एंड w। ये पॉइंट O के सराउंडिंग में चारों बन रहे हैं। सो द सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल्स विल बी इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z प्लस w, चारों का टोटल, दिस विल बी इक्वल टू 360। रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए सर्कल और अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, हम क्या करेंगे, ये x प्लस वाई को सेम रखेंगे एज इट इज। ये जो है z प्लस डब्ल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम इस z प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 360। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और रीजन भी लिखते हैं फ्रॉम 1। नाउ इफ यू विल सी, तो सेम ब्रैकेट हमें 2 बार मिल गई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वी विल राइट 2 टाइम्स x प्लस वाई, क्योंकि ये 2 बार है सेम ब्रैकेट, ऐड किया तो वी विल गेट 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 360। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। सो x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2 180 जा, तो वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे x प्लस वाई, ये 2 एंगल्स का टोटल 180 है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। ये एक्सियम क्या कहती है कि इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों एंगल्स में OC कॉमन आर्म है, लेकिन OA और OB नॉन कॉमन आर्म है, और अगर इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 हो गया तो ये दोनों आर्म्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सो हियर वी विल गेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। This is called as linear pair axiom. And this is what we have to prove. AOB is a line, so we have written AOB is a line, straight line. Okay students, now just note it down. Students, now we will start with question number 5. Question number 5 है POQ is a line. POQ एक straight line है. OR is perpendicular to line PQ. ये OR है, line PQ के ऊपर perpendicular है. Perpendicular है means it forms angle of 90 degree. OS is another ray. ये OS एक ray है. लाइन बिटवीन OP एंड OR, ये गिवन पार्ट है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एंगल परपेंडिकुलर दिया है OR, तो ये एंगल 90 है, ये साइड भी 90 आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल POQ स्ट्रेट लाइन दिया है,
तो यू कैन सी 1, 2 एंड 3, ये तीनों एंगल्स मिलके एक ही लाइन पे बना रहे हैं तीनों एंगल्स। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। तीन एंगल कौन से हैं ये? POS, SOR एंड ROQ। स्टूडेंट्स ये तीनों एंगल्स मिलके एक ही लाइन पे बना रहे हैं, इसीलिए तीनों का टोटल 180 होगा। इन तीनों में से एक एंगल ROQ का मेजर 90 है बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर। लेट अस राइट एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखोगे बिकॉज POQ is a straight line, or you can write linear pair. Therefore, POS we will write as it is, SOR we will write as it is, but ROQ की प्लेस में हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180। रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये 90 क्यों है, बिकॉज OR is perpendicular on PQ। Therefore, यहाँ पे हम SOR एंगल एज इट इज रखेंगे, बाकी दोनों एंगल्स को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। सो वी विल गेट 180 राइट एज इट इज, प्लस 90 will be shifted to right hand side, it will become minus 90, and plus POS will be shifted, it will become minus POS. So we will get SOR और ROS। इसको भी, ये एंगल को हम ROS भी लिख सकते हैं, सेम एंगल को ROS इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट विल बी 90 माइनस एंगल POS। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमें ROS मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे QOS। लेट अस फाइंड QOS। एंगल QOS इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एंगल QOS, ये एंगल है QOS। इस एंगल के अंदर दो एंगल्स आ जाते हैं, दैट इज SOR प्लस ROQ, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर QOR प्लस ROS। ये दोनं एंगल्स आपस में ऐड होके बनाते हैं एंगल QOS। तो हम QOS को दो पार्ट में लिखेंगे, QOR प्लस एंगल ROS। This property is called as angle addition property. Therefore, angle QOS equal to, अब हमें पता है QOR का मेजर दिया हुआ है, that is 90 डिग्री। So put here 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। अब हम प्लस 90 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो वी विल गेट एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS प्लस 90 शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस 90। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमें मिला ROS इक्वल टू 90 माइनस POS। सेकेंड इक्वेशन में हमें मिला ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90। नाउ व्हाट वी विल डू इज इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा, ये ROS और ये ROS ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 2 ROS, एंड देन ऐड दीज टू एंगल 90 माइनस एंगल POS, इसमें ऐड करेंगे एंगल QOS माइनस 90।
तो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे प्लस 90 है, यहाँ पे माइनस 90 है, कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट 2 times एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब ये 2 मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल गेट ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. And this is what we have to prove. Angle ROS equals to half angle QOS minus angle POS. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 2 इक्वेशंस को ऐड करना है. पहली इक्वेशन में ROS को फाइंड आउट करना है, सेकंड इक्वेशन में ROS को फाइंड करना है, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. तो पहले इक्वेशन में ROS हमें मिला 90 माइनस POS, सेकेंड इक्वेशन में ROS मिला QOS माइनस 90. दोनों को ऐड किया तो मिला 2 ROS इक्वल टू 90 माइनस POS QS माइनस 90. प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल करके ये 2 को डिवाइड में लिया. तो जो हमें प्रूव करना है दैट वी गॉट इट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 का डायग्राम नहीं दिया है, तो क्वेश्चन रीड करके हमें डायग्राम ड्रॉ करना है पहले और उसके बाद सम सॉल्व करना है. लेट अस सी. इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री. स्टूडेंट 64 मीन्स इट इज़ एक्यूट एंगल. तो हम पहले एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे. XYZ, दिस इज 64 degree. XY is produced. Produce का मतलब होता है एक्सटेंड करना. तो यहाँ पे ये जो XY है इसको हम एक्सटेंड करेंगे टू पॉइंट P. यहाँ पे आएगा पॉइंट P. ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP. स्टूडेंट दिस इज एंगल ZYP. हमें एक रे बनाना है YQ जो कि इस ZYP को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करता है मतलब एक ऐसा रे जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ से ZYP एंगल से यहाँ से हम एक रे बनाएंगे YQ, और ये YQ रे ऐसे होगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के एंगल और इसके राइट हैंड साइड के एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज YQ इज़ अ एंगल बाइसेक्टर. हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं A. Then we have to find out angle XYQ and reflex angle QYP. Let us see the solution students. सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल PYQ equals to angle QYZ equals to A. ये दोनों एंगल्स को हमने A लिया है. रीज़न है कि YQ इज एंगल बाइसेक्टर. रीज़न में लिखेंगे रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. अब स्टूडेंट आप देखोगे ये एंगल A, ये एंगल A और ये एंगल 64, ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे. तो ये एंगल्स हो गए लीनियर पेयर. सो देयर टोटल विल बी इक्वल टू 180. तो हम क्या करेंगे, ये तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे. एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल ZYX will be equal to 180. रीजन आएगा PYX is a straight line, or you can write linear pair. अब PYQ को हमने assume किया है A, so write it A.
क्यू वाई जेड को भी हमने अज्यूम किया है ए, सो राइट इट ए प्लस जेड वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 64, दिस इज इक्वल टू 180. नाउ a plus a will becomes 2a plus 64 equals to 180, plus 64 will be shifted to right hand side, it will become minus, so 2a equals to 180 minus 64, therefore 2a equals to 180 में से 64 माइनस करेंगे we will get 116, therefore a equals to, ये 2 मल्टीप्लाइड में है डिवाइड में हो जाएगा 116 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा 2 8 जा, so we get a is equal to 58. तो ये 58 हो गया, ये 58 हो गया. Now what we have to find it is find angle XYQ. Angle XYQ. Student, if you will see carefully, XYQ is this angle. ये एंगल है और इस एंगल के अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 64 और एक A. 64 सेम रहेगा, A की वैल्यू हमें मिल चुकी है 58, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा XYQ. सो लेट अस ऐड नाउ XYQ इक्वल टू XYZ प्लस ZYQ. This is called as angle addition property. Therefore XYQ is equal to XYZ का वैल्यू है 64 प्लस ZYQ is nothing but A. So XYQ is equal to 64 plus A का वैल्यू पुट करेंगे that is 58. So we will get angle XYQ is equal to 122 degree. तो एक एंगल हमें मिल गई XYQ 122. Still we have to find out reflex angle QYP. Just note down this, then we will write down this reflex angle QYP. Now students, to find reflex angle QYP, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे QYP. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस करना है. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट QYP. QYP is nothing but A and A is nothing but 58. तो हमें QYP तो पता है 58 है, लेकिन इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए इस एंगल को 360 में से माइनस करना है. सो वी विल राइट 360 माइनस एंगल QYP दैट इज 58. सो इट विल बी 302. रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स टू 302. तो हमारी जो रिजल्ट बनेगी, दो वैल्यूज फाइंड आउट किए, एक XYQ दैट इज 122 एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्स एंगल QYP दैट इज 302. Please note down students.